फिनो पेमेंट बैंक नंबर्स आए कंपनी के और नंबर्स के बाद अब हमारे साथ मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बार नंबर्स बताएं तो ऑपरेशनल खर्च जरूर बढ़ा है कंपनी का, लेकिन पैट में एक बहुत ही अच्छी बढ़त देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू बेसिस लगभग 38% तक का जंप देखने को मिला पैट में। रेवेन्यू में हालांकि बढ़त है 5% के करीब की। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मिस्टर केतन मर्चेंट है, सीएफओ है फिनो पेमेंट्स बैंक के, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर मर्चेंट। पहले तो आपसे रिजल्ट्स पर एक रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपके एबिटा भी बढ़ा है, आपका पैट में अच्छा खासा एबिटा मार्जिन इनफैक्ट आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग हुए हैं, 10% से ज़्यादा के एबिटा मार्जिन है आपके। क्यू ऑन क्यू सिक्वेंशियल बेसिस भी आपकी पैट में बढ़ोतरी हुई है। क्या बड़े ट्रिगर्स रहे हैं इस ग्रोथ के? हमारा रिजल्ट अच्छा आया है। हमने हमने क्यू ऑन क्यू में सीक्वेंशियली 5% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है और वाई ओ वाई 25% का रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ईबिटा हमारा क्यू ऑन क्यू 29.6% बढ़ा है और वाई ओ वाई 71% बढ़ा है। हमारे हमारे बिजनेस के लीवर्स क्या है? हमारे दो मेन प्रोडक्ट है। एक तो कस्टमर एक्विजिशन विच इज कासा, वो हमारा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। उसमें हमने 7.6 लाख नए अकाउंट खोले हैं। इसमें हमारा मार्जिन करीबन 58% होता है। तो ये एक बड़ा बड़ा सा अपलिफ्ट आया है हमारे हमारे परफॉर्मेंस में और ये चलता ही रहेगा। दी अदर प्रोडक्ट हमारा जो अच्छा चल रहा है वो सीएमएस है। सीएमएस भी हमारा बहुत बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है और हमने उसमें भी अच्छी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। सेकेंड एस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने कॉस्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर कंट्रोल करके रखे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है, इसीलिए हमारा पैट 75% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड 37% ग्रो हुआ है क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ठीक है केतन, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, क्योंकि नंबर्स ठीक है तो उसके अंदर मेरे को गाइडेंस समझनी है, पर्टिकुलरली मार्जिन्स की गाइडेंस। आप ये कैसे देंगे? मार्जिन्स की आगे चल के गाइडेंस क्या दे सकते हैं आप, कैसे रहेंगे? हाँ जी, हमारा मैंने पहले बताया हमारे जो दो प्रोडक्ट है, जो दो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है कासा और सीएमएस, वो सबसे ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो अभी हमारा मार्जिन 30.9 हो गया है। पहले क्वार्टर में, उसके पहले के क्वार्टर में 30.3 था, अभी 30.9 हो गया है। हमारा अभी फोकस ऐसा ही है कि मार्जिन ग्रेजुअली और 1% से बढ़ता जाए इन Q3 एंड H2 23। दैट इज आवर टारगेट। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, आप एसएफबी लाइसेंस लेने के लिए भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसके मायने आपके लिए क्या होंगे, क्योंकि लाइसेंस मिलने के बाद इन अ बिग वे आप लेंडिंग कर सकते हैं? हाँ जी, हमारा बाय रेगुलेशन हमको 5 साल हो गए पेमेंट बैंक में, तो हम वी आर एलिजिबल फॉर एसएफबी लाइसेंस। हम एक्सप्लोर करेंगे वो हिसाब से, और जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा हम उसको देखेंगे। बट एक फंडामेंटल हमारा जो है वो हम ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड बैंक है। लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू 1009 करोड़ था, तो हम वो रूट में जाएंगे। फिर भी हमारे जो जेनेसिस है, हमारा जो बेसिस है ट्रांजैक्शन, उसको ग्रो करेंगे। लेंडिंग और एक additional एवेन्यू होगा। इट विल नॉट बी अ प्राइमरीली लेंडिंग काइंड ऑफ अ बैंक इफ वी गो दैट वे। लेंडिंग और एक प्रोडक्ट एनहांसमेंट होगा। हमारा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू जो हमने गाइडेंस दिया है वो हिसाब से बढ़ता रहेगा, और हमको क्रॉस सेल के लिए एसएफबी के लाइसेंस काम आएंगे इन केस इफ वी गो दैट राउट। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया केतन आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, रिजल्ट्स पर रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त बाजार में एक अच्छी खासी तेजी है।